इस वीडियो में आप लोग इतना लाइक ठोकना ना कि खुशी के मारे मैं झूम जाऊं और इसी दुगुना एनर्जी के साथ मैं वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले अपना वजन चेक करते हैं। 66.75 है वजन हमारा। तो यानी ये खुशी की बात है। दूसरी पहली खुशी की बात, आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे मिलेगी, कमेंट करेंगे तो मिलेगी। दूसरी खुशी मुझे खुद से मिल रही है, वो है मेरा वजन कम हो रहा है। 66.75 है, यानी अब 67 में थोड़ा कम है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके मेथी दाना का पानी उबलने के लिए रख दिया था। तब तक अपने वजन की तैयारी कर रहे थे कि वजन कितना हुआ, जो कि आप लोगों के साथ रोज़ शेयर कर देना होता है, क्योंकि आप लोग रोज़ पूछते हो कि आपका वजन कितना घटा, कितना बढ़ा। तो मैं भी सोचती हूँ इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। दूसरी बात क्या होती है, जब हम डाइट करते हैं या फिर अपना वजन कम करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं ना, तो हम वजन चेक करते हैं। अगर हम कुछ वजन कम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, डाइट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खा पी रहे हैं मीठा वगैरह, तो फिर वजन चेक करने का मन नहीं होता। ये होता है कि वजन तो बढ़ा ही होगा, फिर चेक करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे मेथी दाना और इसमें मैंने दालचीनी उबाल करके अच्छे से इसमें नींबू निचोड़ दिया। अब हम इसे सिप सिप करके सुबह सुबह पियेंगे। अभी तक जो मैं मेथी दाना का पानी पी रही थी, उसे मैं ऐसे नॉर्मल पानी ही पी ले रही थी और मेथी दाना चबा के खा रही थी। आज 2-3 दिन से इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ। दूसरी चीज़, और इसको मैं बॉयल करके सिप सिप चाय की तरह पी रही हूँ। इतना अच्छा स्वाद आ रहा है। दालचीनी की मिठास और मेथी दाना की कड़वाहट आपस में मिल गई है। उसके बाद ये गुनगुना पानी जो मैंने इसमें क्या कहते हैं, नींबू डाल करके जो मैंने इसकी खटास थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैं बनाऊंगी इडली। और पहले मैंने एक दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मैंने इसमें पोहा डाला था, उसकी वजह से पूरा का पूरा ये ख़राब हो चुका था। आज कितनी अच्छी खमीर उठी है ना, मैंने आप लोगों को दिखा, बहुत अच्छे से खमीर उठी है, जो अपने तरीके से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इडली वाला जार लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी लिया है, नींबू का जो छिलका था मैंने इसमें डाल दिया है। नींबू का छिलका डालने से क्या होगा, हमारा इस जो कुकर है स्टीम की वजह से काला हो जाता है, बिल्कुल काला नहीं होगा। तो चलिए, इतना काम कर लिया है मैंने। फटाफट से इडली वाले मोल्ड में जिसमें हम इडली डालेंगे, उसमें एक एक बूंद तेल डालने, चाहे सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, देसी घी, कुछ भी आप चिकना चीज़ लगा लें। इससे क्या होगा, आपकी इडली चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने इडली का घोल तैयार किया था, चावल, दाल और मेथी दाना पीस के रखा था, इसमें हम ऐड करेंगे नमक। इसमें आज नो इनो नो सोडा, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्मेंट इतने अच्छे से हुआ है। वैसे ही इडली बहुत ही ज़्यादा फ्लफी स्पॉन्जी बनेगी। तो बस फटाफट से इडली मोल्ड भी तैयार है, हमारा घोल भी तैयार है और स्टीम के लिए मैंने कुकर भी चढ़ा रखा है। तो बस फटाफट से सारे इडली को, मोल्ड को तैयार करते हैं और इसको सेट करते हैं। इस तरीके से सेट करने के बाद थोड़ा सा आप इसे टैप टैप कर दो ना, तो सारी इडली जो होती है ऐसे सेट हो जाएगी, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जब भाप आने लगे, तब आप इसमें, जब बॉयल होने लगे पानी, तब इसमें रख दीजिए। कम से कम 12 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। 12 मिनट में आपकी इडली बहुत अच्छे से पक जाएगी। अब हम फटाफट से मूंगफली की चटनी बनाते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने से पहले मैं आपको धनिया की पत्ती दिखा देती हूँ। डेली की डेली अपडेट आप लोगों को देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरा पूरा 24 से 48 घंटा जाता है। तो आप लोगों को एक लाइक करने में, एक कमेंट करने में क्या ही चला जाएगा। तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने बड़ा वाला जार लिया है, उसमें मैंने नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने के साथ साथ इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाली है। उसके बाद धनिया की पत्ती डाल देते हैं। आप लोग मूंगफली की चटनी कैसे बनाते हैं, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसे नींबू का रस और दही दोनों डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसमें धनिया की पत्ती डालने के बाद 1 कटोरी भर करके मूंगफली डाली है। मूंगफली की चटनी चाहे कम क्वांटिटी में बनाओ, चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ, हमारे घर बहुत पसंद करते हैं, हद से ज़्यादा पसंद करते हैं। सांभर कम पसंद करते हैं सब, चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है दही। दही डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2-3 डंठल करी के पत्ते डाल दिए हैं। वैसे करी के पत्ते कोई हमारे खाता नहीं है, वैसे अभी खिलाओ, लेकिन चटनी में डाल देने से ना सब लोग बढ़िया आराम से खा लेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा। जब तक मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, तब तक 12 मिनट कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। और जब मैंने इडली को देखा तो बहुत अच्छी से ये भाप में पक चुकी थी। बस फटाफट से निकालते हैं। सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले एक बार मैंने इडली बना ली। एक बार में ये 5-6 इडली का मोल्ड है ना, तो बहुत सारी इडली बन करके तैयार हो जाती है। बच्चों के टिफिन के लिए, बच्चों के नाश्ते के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सही बात तो ये है कि 6 बजे बच्चों को भूख नहीं लगती। 6 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं, तो इतने सुबह सुबह बच्चों को भूख नहीं लगती है। मैंने सोचा चलो भाई इडली बना के रख देते हैं। एक बार में इतनी सारी इडली बन चुकी थी, दोबारा भी बनते रहेंगे, टाइम बहुत सारा है। सबसे पहले हम चटनी बना करके बच्चों के टिफिन के लिए बना देते हैं। मूंगफली की चटनी जब बनाओ ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पिसती नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो तो ये अच्छे से पिसती है। बड़ा वाला जार लिया है चटनी बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो बस सबसे पहले हम सूखी सूखी चटनी बच्चों के टिफिन के लिए निकाल लेते हैं। ये वाली चटनी आप बिना तड़का के भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। चटनी में होता है प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप मूंगफली से ले सकते हैं। तो चटनी वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हाँ, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएं।
क्योंकि ये वज़न भी बढ़ाता है। जैसे इसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन ये वज़न भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी थी। अभी मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया, मैंने सोचा सांभर भी बन जाएगा तो दोनों को साथ में तड़का लगाएंगे। बच्चे बिना तड़के वाली चटनी ही खा लेते हैं। बच्चों को वैसे भी हमारे घर में चावल के फरे हों, इडली हों, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। बहुत सारी इडली मैंने दी है क्योंकि बच्चों ने बोल रखा था कि मम्मी इडली थोड़ी सी ज़्यादा देना। मैंने कहा भैया टिफिन तुम्हारी इतनी छोटी है कि इतनी सारी इडली मैं कैसे दूँ, क्योंकि स्कूल में खोलते ही बच्चों का टिफिन दूसरे बच्चे ही खा जाते हैं और बच्चे बोलते हैं मुझे तो एक ही खाने के मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर आके आराम से खाना। तो बस मैंने इडली चटनी की तैयारी कर दी, बच्चों को दे दिया है। अब हस्बैंड को ऑफिस जाने से पहले उनका मन था कि सांभर बनाया जाए। पिछली बार मैंने बनाया था तो बिल्कुल बिगड़ गया था, इडली बनी नहीं थी ना, तो मैंने सांभर भी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो भाई इस बार सांभर बना देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है लेकिन इतना टेस्टी होगा, इतना गजब का होगा ना कि रोज लोग बच्चे पद्देव जी आपकी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनेगा। सबसे पहले इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, दाल डाली है और लौकी कट करके डाल दिया है, हल्दी डाला है, नमक डाला है, पानी डाला है, 1 चम्मच देसी घी, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल दें और इसको गैस पे चढ़ा दें। 2 सीटी चढ़ाने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए धीमा कर दें। चाहे तो आप 2 सीटी के बाद भी बंद कर सकती हैं। दाल खड़ी खड़ी रहेगी, लौकी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकेगी। पहले मुझे सांभर बनाना इतना ज़्यादा टिकिम्मा वाला काम लगता था कि इतना ज़्यादा मेरे बर्तन हो जाते थे इडली सांभर बनाने पर। अब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि देखिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो हमें 1-2 बार में नहीं अनुभव होता, 3 बार 4 बार बनाते हैं तो पता चलता है। इसमें मैंने इमली का पानी और गुड़ डाल दिया। इमली का पानी डालते समय तो आप लोगों को दिखाया, लेकिन गुड़ डालते समय शायद मैंने सूट नहीं किया। गुड़ आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने डाल दिया है। दाल अच्छे से पक चुकी, क्योंकि 2 सीटी के बाद मैंने 5 मिनट इसको धीमा करके पकाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी दाल रहेगी ना तो गाढ़ी नहीं होगी। इसमें मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है और मैंने डाल दिया है सांभर मसाला। चाहे तो सांभर मसाला आप घी में भी डाल सकते हैं। अब इसको क्या करिए, आप इसको खूब खौलाइए। स्वादानुसार नमक कम लग रहा था क्योंकि मैंने पानी बढ़ाया तो नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। श्री शिवाय नमः, शंकराय नमः, शंभ सदाय शिवाय नमः, श्री महेश्वर। और यहाँ पे फटाफट से मैंने तड़का रेडी कर लिया। आपको पता है आज मैंने करी पत्ता को कट करके डाला है, थोड़ा सा मैंने कट करके डाला है, थोड़ा सा मैंने खड़ा भी डालूंगी। तो सबसे पहले करी पत्ते को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसको घी में फ्राई कर लिया। हींग और राई के दाने, सूखे लाल मिर्च, करी पत्ता और बाकी का तड़का जो बचा हुआ था मैंने सांभर में लगा दिया। तो एक ही साथ तड़का बनाया था मैंने, सांभर में भी लगा दिया और चटनी में। तो सबसे पहले थाली पद्देव जी की लगाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इनका ही ऑफिस जाने का टाइम होता है। बच्चे तो सबसे पहले अपना टिफिन उफिन लेके चले गए थे, लेकिन इनका जो होता है इडली के साथ सांभर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सांभर बनाया। और अपने लिए अभी सुबह के बजे हैं 9 और मैं यहाँ पे सब्जा सीड ले रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना करके पानी डालूंगी। फिर ये रेडी है, तैयार है पीने के लिए। इसको पीने से क्या होगा ना, आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो आप कम खाएंगे, आप कम खाएंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा तो आप पतले लगने लगेंगे, आप पतले हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे तो सुंदर लगने लगेंगे, सुंदर हो जाएंगे तो आपकी लोग तारीफ़ें करेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे तो आपको तारीफ़ों से भी खुशी मिलेगी। तो बस इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जब तक मैंने यहाँ पे पद्दू जी के लिए मतलब नाश्ता तैयार किया, नाश्ता लगाया, तब तक नाश्ता किए। दूध गर्म हो चुका था, ये पैकेट वाला दूध है, 1.5 लीटर दूध है। आज मैं इसको फाड़ करके घर पे ही पनीर बना रही हूँ। तो क्या हुआ ना, मैंने 1 कटोरी भर करके विनीगर डाला, वो 1 कटोरी में फटा नहीं, फिर मैंने दोबारा 1 कटोरी लिया, उसमें फट गया। तो मतलब दूध अच्छा होता है ना, तो विनीगर सिरका डालने पे भी दूध जल्दी फटता नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना बाहर से पनीर मंगाने से अच्छा है कि घर पे ही पनीर की तैयारी की जाए और अपने लिए पनीर बनाया जाए। क्योंकि देखिए भैया आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने सोचा चलो भाई प्रोटीन लेते हैं। मैंने सुना है प्रोटीन खाने से पेट ज़्यादा लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे भूख नहीं लगती। भूख कम लगेगी तो हम कम खाएंगे, कम खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे तो सुंदर लगेंगे, सुंदर लगेंगे तो सब तारीफ़ करेंगे, सबकी तारीफ़ सुनकर हम खुश हो जाएंगे। फिर से खुश होंगे तो हमारे अंदर खुशी वाले हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से हमारा चेहरा चमकता रहेगा। देखिए अपने शरीर में मतलब हमेशा खुशी वाले हार्मोन को आप एक्टिवेट रखिए, बैड वाले हार्मोन को आप निकाल फेंकिए। और आज की सांभर चटनी इडली इतनी ज़बरदस्त बनी थी, क्या बताऊं। और आज आपको पता है मैं कितने बजे खा रही हूँ, ये बच्चों के आने के बाद मैं खा रही हूँ। या सीड पीने के बाद मैं अपने काम करने लगी थी, उसके बाद ये शाम के 5 बज चुके हैं। बच्चे 3 बजे आए और टिफिन उबिन साफ़ करते मतलब खाना खाते 3 साढ़े 3 बज गए। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। आराम क्या ही करती हूँ, फ़ोन चलाती रहती हूँ, नींद नहीं आ रही है।
जब टाइम ज़्यादा हो जाता है और टाइम नींद लेने का टाइम होता है ना, वही 12 बजे 1 बजे होता है, तो फिर फटाफट से मैंने शूज़ पहन के उछले और सीधा हम आके रोड पे पहुंच गए। आज हमारे साथ बिटिया है, बिटिया भी एडिटिंग में हमारी हेल्प कर रही है, हमें एडिटिंग के नए नए तरीके बता रही है। आपको पता है हम बड़ों से ज़्यादा बच्चों को जानकारी होती है। मैंने कहा चलो भाई गौरी मिल गई तो थोड़ा सा अपना सूट का भी काम करा लेते हैं। गौरी की ये शूटिंग की गई है, कितने अच्छे से बच्चे शूट करते हैं। हम तो एक ही तरह से वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पर मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ। आज मेरा वजन 67 में थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं कम हुआ है, क्योंकि देखिए हम चाय नहीं छोड़ रहे हैं। चाय में चीनी थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत रही सही कसर दूध पूरी कर देती है। यहाँ का व्यू देखिए आप, चारों तरफ हरियाली देखिए, और आपको हम ले चलते हैं सीधे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में ये जैसे लग रहा था ना आम का बौर है, लेकिन आम का बौर नहीं है, ये किसी चीज़ का पेड़ है। आप लोग बताइए किस चीज़ का पेड़ है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसका नाम क्या है। और इसमें ऐसे फर जैसे लगे हुए थे। और वॉक तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करी, 4-4.5 किलोमीटर की वॉक करी है, और बहुत मतलब जल्दी वॉक करी है। और मुझे लगता है ना इतने वॉक से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के बाद ही हमारा फैट लॉस होना शुरू होता है। जो हमारी शरीर की चर्बी होती है ना, जब 1 घंटे तक वॉक करते हैं ना, उसके बाद जब हम वॉक करना शुरू करते हैं, तब हमारे शरीर की फैट की जो चर्बी होती है तब खत्म होना शुरू करती है। 1 घंटे तक तो हमें रिलैक्स मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमारे मतलब आनंद आता है चलने में। वहाँ से आने के बाद मैंने सांभर पिया था, चटनी खाई थी जिसमें तीखापन था, और उसकी वजह से मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। गर्मी का महीना है और प्यास लगती है, तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 लीटर पानी पिया पूरे दिन में। कम से कम अगर आपका वजन 60 kg है तो 2 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। 65 है तो 2.5, 70 है तो 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। शाम का टाइम हो चुका था, पतदेव जी की फरमाइश थी कि शाम 5 बजे चाय नहीं पिलाई हो धर्म पत्नी जी, अब तो चाय पिला दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता। इनके लिए मैंने चाय बनाई, अब इनके लिए चाय बनी तो मैं कैसे ना पीऊँ, ऐसा हो सकता है। शाम के टाइम कुछ ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ मूँगफली की चटनी बनाई थी, क्योंकि इडली बची थी। इडली मैंने फ्राई करी, सांभर मैंने गर्म किया और बच्चों को पतदेव जी को खाने के दिया। और पतदेव जी उसके बाद चाय पीने के बाद मार्केट चले गए सब्जी लेने, सब्जी लेकर के आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी सब्जियां पतदेव जी लाते हैं। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं थी जो छूट जाती है। वैसे सब्जी अभी थी, लेकिन क्या है ना, आलू प्याज ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने कहा आलू प्याज के साथ साथ कुछ सब्जियां ला देना। तो कुछ सब्जियां कहो ना तो जितनी उनको दिखती है पूरी सब्जियां लाते हैं। तो बस फ्रिज खोलते ही ऐसा लग रहा था ना कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ, शिमला मनाली आ चुकी हूँ, इतना ज़्यादा फ्रिज में ठंडक थी। मुझे ऐसा लगता है एसी लगवा लो घर में तो ऐसे ऐसी ठंडक रहेगी, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन एसी लगवाने के बाद जब हम एसी से बाहर आते हैं ना, तो हमारी जो दुर्गति होती है ना वो बताने लायक है नहीं। तो बस फटाफट से मैंने सब्जियां कैरी की, उसको लगा दिया है। सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना सब्जियां लगाने में नहीं होता, सिर्फ धनिया की पत्ती साफ़ करने में मेहनत होती है। तो बाकी फ्रिज में सब्जियां लगा दी थी, जो फ्रिज के बाहर रखनी है उनको फ्रिज के बाहर रख देती हूँ। तो यहाँ पे टोकरी में प्याज लगा देती हूँ, ये वाली टोकरी पतदेव जी लाए हैं। मुझे कुछ लाने की कहने की ज़रूरत नहीं होती है, हस्बैंड जी इतने अच्छे हैं ना, अपने मन से जो उनको पसंद आती है, बर्तन हुआ टोकरी हुआ वो लाते रहते हैं। तो बहुत साल पहले ये लाए थे आलू प्याज रखने के लिए। पहले मैं प्लास्टिक की टोकरी में आलू प्याज रखती थी, फिर किसी टाइम ये गए ये वाली लाए। ये स्टैंड लाए थे जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, वो वाले स्टैंड लाए थे। 1 चम्मच रखती हूँ, वो वाले स्टैंड लाए थे। तो आलू प्याज मैंने भर दिया है, और साथ में लहसुन पहले ही था। आलू प्याज आज आया है, लहसुन पहले ही आया था। देखिए आलू प्याज की ज़्यादा खपत होती है सब्जी में, तो यहाँ नीचे रैक बना हुआ है जहाँ पे मैं आलू प्याज रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने धनिया की पत्ती धोने में मुझे घंटों लग गए। उसके बाद मैंने चाय पीने का काम शुरू किया। यहाँ पर मैंने दालचीनी अदरक को कूट लिया है, साथ ही मैंने 1 कप पानी लिया है, इसको हम खूब अच्छे से खौलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा अपना फैट कटर डिंग भी ऐड कर लेते हैं, फिर इसको मतलब चढ़ाते हैं। इस फैट कटर डिंग में क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैं पहले बहुत पीती थी जब अपना वजन कम कर रही थी। आजकल मुझे फिर से वजन कम करना है, तो मैंने फिर से फैट कटर ड्रिंक लेना शुरू कर दिया है। साथ में दालचीनी इसलिए ऐड कर लेती हूँ क्योंकि फैट कटर ड्रिंक में इस बार मैंने दालचीनी नहीं ऐड किया था। तो दालचीनी अदरक फैट कटर ड्रिंक मसाला खूब अच्छे से खौलाने के बाद इसको छान लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा नींबू ऐड कर लेना है। नींबू ऐड करने के बाद आप इसको सिप करके पिएँ सोने से आधा घंटा पहले। तो अभी मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती धुल करके यहाँ पे टॉवल पे फैला दी। कितना अच्छा सुंदर लग रहा है ना। देखिए हमारी जो हर्बल टी है बन करके तैयार हो चुकी है। बस इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ूंगी, सिप करके पीऊँगी। रात में मैंने बिल्कुल डिनर नहीं किया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वजन टस से मस नहीं हुआ है। कभी कभी हमें खीज हो जाती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाते हैं कि वजन कम ही नहीं रहो, लेकिन मुझे पता है वजन जल्दी ही कम होगा क्योंकि थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की अभी मुझे है। तो वो यहाँ पे सिप करके चाय पीने के बाद अभी मुझे
थोड़ी सी और काम करनी है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बच्चे थोड़ा सा चिढ़ रहे हैं, सोने का टाइम हो चुका है। मैंने कहा जब तक मेरे काम पूरे नहीं होते चाहे पूरी रात बीत जाए मैं सोऊंगी नहीं। तो यहाँ पे मैं सब्जा सीड, चिया सीड दोनों को एक साथ डाल करके, मेथी दाना, 2 लौंग, दालचीनी, ये सुबह के लिए मैं भिगो रही हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों मैं अपने लिए भिगो रही हूँ। एक तो मैं नाश्ता करूँगी, दूसरा मैं सुबह सुबह खाली पेट लूँगी। चिया सीड मैं सुबह नाश्ते के रूप में लेती हूँ और जो मेथी दाना का पानी है मैं सुबह सुबह खाली पेट फैट कटर के रूप में लेती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को ढक देना है। अभी ये धनिया की पत्ती जो पहले वाली है मैं इसको निकाल लेती हूँ, टॉवल को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो आज ताज़ी धनिया की पत्ती आई है हरी हरी, इसको मैंने खूब अच्छे से धुला। एक भी आपको गंदी धनिया की पत्ती, पीली पत्ती, सड़ी पत्ती नहीं दिखाएगी। बस आपको इसी तरीके से साफ करके खूब मोटे टॉवल में लपेट करके इस तरीके से बांध करके रख देना है। जो पुरानी धनिया की पत्ती है मैंने उसको कपड़े में लपेट दिया है। कपड़े में भी आप इस तरीके से सूती लपेट सकते हैं। तौलिया में लपेटे तो ज़्यादा अच्छा होता है, तौलिया ज़्यादा मोटा होता है, इसमें पानी नहीं पसीजता। जैसे हमारी फ्रिज में लाइट चली जाती है तो पानी पसीजता है, जिसकी वजह से धनिया की पत्ती सड़ जाती है। अब बच चुके हैं सारे काम करते करते रात के 11। चलिए आपको दिखाते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। तो 4 साढ़े 4 किलोमीटर की वॉक करी है, 5 किलोमीटर हो गई क्योंकि घर में भी मैंने